देखिए, आप सब जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से जो है वो इस देश में जो है वो लागू हो चुका है। और हालांकि ये जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने इसको स्वैच्छिक रखा है, और जितने भी राज्य सरकारें जो है इसको लागू कर रही है उसको स्वैच्छिक जो कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन उन्होंने दिया है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में ओपीएस जब लागू हुई थी और ओपीएस लागू जब की गई थी तो कर्मचारियों को एक ऑप्शन दिया गया था, 2 महीने का उसमें जो है सरकार ने समय दिया था कि ओपीएस लागू करने के लिए जो है ओपीएस तो लागू सरकार ने उसकी नोटिफिकेशन कर दी, लेकिन सरकार कर्मचारियों को ये जो है उन्होंने सरकार की ओर से ये स्पष्ट रूप से जो है वो कहा गया था कि इसमें कंपल्सरी किसी के लिए नहीं है कि ओपीएस में जो है हर एक कर्मचारी को कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये ज़रूर था कि जो भी एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर जो भी ओपीएस में जाना चाहते हैं उनको एक फॉर्म भरना था। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 99.99% एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने जो है वो ओपीएस का फॉर्म भरा, ओपीएस को अडॉप्ट किया, ओपीएस की ओर वो गए। और जो 0.1% जो हमारे साथी बचे हैं उनमें कुछ ऐसे साथी हैं जो खास करके क्लास 1 या उनको पता है कि वो प्रमोशन के बाद भारतीय सेवाओं में पहुंचेंगे, तो फिर जो है वो जो ओपीएस का जो उनका विकल्प है वो कहीं ना कहीं जो है वो एनपीएस की ओर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। क्योंकि जो लोग जैसे एचएस हैं वो अगर आईएएस बनेंगे तो आप सबको पता है वो प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, लेकिन कल को आईएएस बनेंगे तो भारत सरकार के जो नियमावली है उनको वो लगेगी, और उससे जो है उनको दिक्कतें आनी थी और जो जिसका उनको आभास था। हालांकि वो बहुत चाहते थे कि वो ओपीएस में रहने के लिए उनकी ओर से जो है वो कोशिशें थी कि वो कैसे ओपीएस में रह पाएँ, लेकिन इस तरह का जो है प्रावधान नहीं था, क्योंकि भारत सरकार की अपनी नियमावली है और प्रदेश सरकार की अपनी। और हमने पूरी कोशिश की कि पूरे देश में ओपीएस बहाली हो। हमने पूरी कोशिश की कि अन्य प्रदेशों में भी ओपीएस की बहाली हो, जिसमें हम आज जो है वो लगभग 5 प्रदेशों में सफल हुए हैं जहां हमारी ओपीएस की बहाली हुई है। जिसमें हिमाचल प्रदेश का नाम तो पूरे देश में लिया जाता है, जिसमें हमारे कर्मचारी साथियों का एक बड़ा संघर्ष रहा है, जिसमें प्रदेश के हर एक कोने से कर्मचारी साथियों का हमें सहयोग मिला। एक संगठन के रूप में एनपीएससी ने जो है वो काम किया ज़रूर, लेकिन कर्मचारियों का जो सहयोग था वो सचमुच सराहनीय था। और उसमें हमारे चाहे वो ब्लॉक के पदाधिकारी थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमारा काम किया, और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथियों का हमें सहयोग मिला। और उसके साथ साथ हमारे तमाम जितने भी जिलाध्यक्ष थे उनका शानदार कार्य रहा, उनकी कार्यकारिणी में जितने भी हमारे साथी थे उनका शानदार कार्य रहा। और उसी तरह राज्य सरकार के हमारे जो पदाधिकारी थे उनका भी बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। और एक टीम जो हमारी बनी, उस टीम की बदौलत जो है और कर्मचारियों के सहयोग से जो है ये ओपीएस हिमाचल प्रदेश में बहाल हो पाई। और अब समय है कुछ इस तरह का कि लगातार जो है हमें टेलीफोनिकली लगातार ये कहा जा रहा है कि यार ये कहीं ओपीएस को जो है यूपीएस में ना तब्दील किया ना हो। तो मैं स्पष्ट रूप से आप सबके साथ ये बात कह सकता हूँ और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, ना ही प्रदेश जो है कभी भी ओपीएस की वजह से जो है प्रदेश को कोई आर्थिक नुकसान हुआ है, और ना ही हिमाचल प्रदेश में जो है ऐसी कोई परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बंद के जो है यूपीएस शुरू हो। और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ और आप सबको विश्वास भी दिलाता हूँ, और साथ में इस बात को भी कह सकता हूँ कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति गलती से भी, वैसे तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी गलती से भी अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो उसका विरोध जो है आप सबको पता है एनपीएससी जो है वो करने में बिल्कुल सक्षम है। और मैं आप सबके साथ ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ऐसी जो है फिलहाल कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं। कई बार खबरें हमें सुनने में आती है, चाहे वो हमारे कुछ कर्मचारी साथी या कुछ समाचार के माध्यमों से भी हम जो है वो सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो ओपीएस बंद करके यूपीएस की ओर जो है सरकार जा सकती है।
तो ये जो जा सकती है, जो मतलब इफ एंड बट वाली जो बातें होती हैं, मुझे लगता है कि उसकी ओर कर्मचारी साथी बिल्कुल भी ध्यान ना दें। संगठन के ऊपर भी विश्वास बनाए रखें और प्रदेश सरकार के ऊपर भी विश्वास बनाए रखें। जिस प्रदेश सरकार ने आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है हमें ओपीएस दी है, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि वही सरकार हमारी ओपीएस छीने? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और ये जो अफवाहें फैलाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने जो है ज़्यादातर हमारा इस, शायद हो सकता है कि उनकी ओर से वैसा सहयोग हमें ना भी मिला हो जो ओपीएस के संघर्ष के दौरान मिलना हमें चाहिए था। वो भी आप सबको मालूम है कि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन जो अफवाहें फैलाने वाले लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कृपया अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि अफवाहें फैलाने से क्या है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो आप सब समझते हैं, एक तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनके जो कार्य करने के जो समय है, उस समय भी अगर उनको टेलीफोनिकली आपको समझाने में ही समय निकल जाए तो फिर दिक्कतें जो है बहुत उन सब साथियों को आ रही हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आ रही हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस तरह की अफवाहें बिल्कुल ना फैलाएं। हिमाचल प्रदेश में जो है इस तरह की परिस्थितियां नहीं है कि कोई ओपीएस बंद करके जो है वो यूपीएस को शुरू किया जाए। और मैं इस बात को दावे से भी कह सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि जब तक हम कर्मचारी राजनीति में, ये जो ओपीएस है इसको हम कभी भी बंद नहीं होने देंगे, चाहे सरकारें कोई भी रहें। और मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आप सब भी विश्वास बनाए रखें और आप सब भी जो है हमेशा तैयारी इसी बात की रखें। और बहुत सारी बातें जो हैं हमेशा कही जाती हैं कि ओपीएस के संघर्ष के दौरान जो है हमने जो कुछ भी किया उसमें जो है वो हमारे साथियों के द्वारा जो भी हमारे साथियों के साथ हुआ वो भी हमारे साथियों ने जो है वो बिल्कुल एक मजबूती के साथ सहन किया। और कुछ एक साथी जो हमारे खास करके बिजली बोर्ड के साथी और अन्य कुछ साथी ओपीएस से वंचित रहे हैं, जो कि लगभग जो हैं वो मैं ये कह सकता हूँ कि 2% के आसपास हमारे साथी हो सकते हैं। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमने लगातार इस विषय में प्रयास किए हैं कि बिजली बोर्ड के साथी और अन्य जो भी हमारे साथी हैं वो जैसे कैसे जल्द से जल्द जो है वो ओपीएस के दायरे में आए। हालांकि समय थोड़ा ज़्यादा ज़रूर हमें भी लग रहा है कि 1.5-2 वर्ष हुए हैं और अब तक जो वो साथी ओपीएस में होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी मैं उन सबको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप सबको ओपीएस दिलाने में हम ज़रूर कामयाब रहेंगे, जिसके लिए हमने लगातार अपनी रणनीति भी तैयार की है, लगातार हमने प्रयास भी किए हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यमों से शायद हम उन प्रयासों को ज़रूर नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पिछली जो हमारी राज्य स्तरीय बैठक थी उस बैठक में हमने निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे बिजली बोर्ड के साथी हैं एक बैठक जो है हम उनके साथ करेंगे। ऐसी ही एक बैठक हम जिला परिषद के जो हमारे साथी हैं उनके साथ करेंगे और कुछ और साथी जो ओपीएस से छोटे हैं उन सब साथियों के साथ भी हम अलग बैठक करेंगे। अर्थात ये जितने भी हमारे साथी हैं इन सब के साथ जो है हम एक अलग अलग बैठक करके जो है रणनीति तैयार करेंगे और फिर एक सामूहिक बैठक करके भी जो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे, ताकि जितने भी हमारे साथी हैं वो भी जो है उनको भी हम ओपीएस दिलाने में कामयाब रहें। और मैं उन सब से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको विश्वास है कि हम कुछ कर सकते हैं तो आप ज़रूर हमारा सहयोग करें। और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि हम प्रदेश के हर एक कर्मचारी को ओपीएस मिले इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और बहुत सारे साथी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से आलोचनाएं भी हमारी करते हैं, उनका स्वागत है, उनको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। आलोचना शायद वो इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है कि हम में ही कोई कमी हो, तो उन कमियों को दूर करने के भी हम लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं और इन कमियों को दूर करके ही हम जो है अपने अन्य साथियों को ओपीएस दिलाने में ज़रूर कामयाब रहेंगे। और मैं आप सब जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल को ब्लैक डे के रूप में जो हमने 1 अप्रैल को ब्लैक डे के रूप में मनाया, उस दिन जितने भी हमारे साथियों ने हमारा
जो सहयोग किया है, खास करके जो यूपीएस के विरोध में हमने ब्लैक डे बनाया, मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और उस दिन ही हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी यूपीएस के खिलाफ ज्ञापन सभी उपायुक्त के माध्यम से भेजे हैं। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हमारी एनओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में, ये पूरे देश के हमारे जितने भी जिला अधीश हैं उनके माध्यम से हमने जो है ये ज्ञापन सौंपे हैं। और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री इस विषय में ज़रूर विचार करेंगे और वो ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि एनपीएस को लागू किए किन परिस्थितियों में किया गया, कैसे एनपीएस जो है वो फला फूला और लगातार, चाहे वो केंद्र का नेतृत्व है या केंद्र सरकार है या अन्य प्रदेशों की सरकारें हैं या हिमाचल प्रदेश में भी यही कहा जाता था कि एनपीएस जो है वो बहुत अच्छी स्कीम है। और अगर एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम थी तो आप समझ सकते हैं कि उसको जो है बदल कर यूपीएस क्यों करना पड़ा। तो अगर उसको बदल कर यूपीएस करना पड़ा और आज यूपीएस को बहुत अच्छी पेंशन स्कीम बताया जा रहा है, तो ये मान कर चलें हम यूपीएस को भी बंद करवा के यूपीएस ज़रूर बहाल करवाएंगे और ये पूरे देश की ओपीएस को बहाल करवाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में पहले से ओपीएस बहाल हुई है और हिमाचल की तर्ज पे हम पूरे देश के कर्मचारियों के साथ जो है ओपीएस के लिए हमेशा खड़े हैं, अन्य प्रदेशों के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। और जो हमारे अपने कुछ साथी छूटे हैं उनके लिए भी हम जो है, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम ज़रूर उनकी ओपीएस भी जो है वो बहाल करवा के ही रहेंगे। और मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, आप सभी से सहयोग की भी मैं अपील करता हूं। और जितने भी हमारे जो साथी हैं वो सब जो हैं वो चाहते हैं, उनकी ओर से लगातार हमें जो है टेलीफोनिकली भी और अन्य माध्यमों से भी जब भी संपर्क किया जाता है और हम भी उनसे संपर्क करते हैं, हमेशा कहते हैं कि जो है इस विषय को जो है आप इस विषय के ऊपर जो है आप एक बैठक लें, हम आपके साथ बैठक करना चाहते हैं। तो लगातार इस तरह की बातें आ रही थी और हमने लगातार जो है अपनी जो बैठकें भी हमारी एनपीएससी की ओर से हुई है उनमें भी लगातार हमने जो है यही कोशिश की है कि हम जो है इस विषय में आगे बढ़ें। और पिछली जो हमारी बैठक थी उसमें हमने निर्णय लिया था कि जो छूटे हुए साथी हैं उनके साथ हम एक राज्य स्तर पर जो है एक बैठक करेंगे और उसमें क्या रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये जो उसी बैठक में जो है हम निर्णय लेंगे। और बहुत जल्द हम इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी जो है वो बैठक करने जा रहे हैं। साथ में मैं आप सबके साथ जो है एक और विषय के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों हमने हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं उनकी अधिसूचना हालांकि अभी तक नहीं हुई है, पिछले दिनों हमने उनके विषय को भी मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उठाया है और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास भी है बहुत जल्द जो है वो अधिसूचना होने वाली है। और इसी तरह एक जो विषय है वो है लगातार जिस विषय की वजह से जो है कुछ लोगों के द्वारा कहूँगा या कुछ राजनीतिकों के द्वारा कहना चाहूँगा कि वो ओपीएस को टारगेट कर रहे हैं कि ओपीएस की वजह से जो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो है वो कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। इन सब विषयों के ऊपर यूपीएस के ऊपर भी किसी दिन सिर्फ एक विषय के ऊपर अलग से लाइव आऊँगा जिसमें जो है एनपीएस और यूपीएस की जो आपस में क्या संबंध है, उसमें क्या अंतर है और क्यों ओपीएस जो है बहुत बेटर है इन दोनों पेंशन स्कीम से। इस अलग से एक विषय के ऊपर अलग से लाइव आऊँगा क्योंकि आज का लाइव मुझे लगता है कि लगभग 20 मिनट के आसपास का अभी तक हुआ है और बहुत लंबा लाइव करने का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए इस विषय के ऊपर अलग से लाइव आऊँगा। और अन्य जो भी विषय हैं उन सब विषयों के ऊपर अलग से या लाइव के माध्यम से या छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आप सबके साथ ज़रूर जुड़ूंगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भी और फेसबुक के माध्यम से भी अलग से टेक्स्ट मैसेज या जो हमारी फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप में जो भी हमारे मैसेज हो सकते हैं उनके माध्यम से भी लगातार जो है आप सबके साथ जुड़ा रहूँगा। लेकिन जितने भी और मुद्दे हैं उनको लेकर भी हमारी लगातार
नज़रें हैं, चाहे प्रदेश में जितने भी हमारे जो वैकेंसीज़ हैं उनको भरने की बात हो, ताकि बेरोज़गार जो हमारे साथी हैं उनको जो है वो मौका मिले कि वो सरकारी क्षेत्र में आ सकें, उनको रोज़गार मिले, और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत साथियों को भी जो है वो उनका जो भार है, उनको एक व्यक्ति को 2-3 सीटों पे काम करना पड़ रहा है, उसके ऊपर भी जो है वो कम से कम उनको राहत मिल सके। और साथ ही साथ अन्य जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी हमारे विभागीय संगठनों की ओर से मुद्दे आए हैं, उनके ऊपर भी हम जो है लगातार चर्चा भी करेंगे। सरकार के समक्ष भी हम उन सब मुद्दों को प्रमुखता से रख रहे हैं। और उसी तरह मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो ओपीएस के बारे में कहा जाता है कि ओपीएस की वजह से ऐसी दिक्कतें आई हैं, तो मैं फिर दोहराऊंगा कि ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। और जो हमारा 12,000 करोड़ के आसपास पैसा जो केंद्र सरकार के अधीन पीएफआरडीए के माध्यम से एनएसडीएल ने जो है बाज़ार में लगाया है, उस पैसे को वापस लाने के लिए भी हमने लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी प्रयास हुए हैं, लेकिन इन प्रयासों को भी हम तेज करने वाले हैं। 1 मई को हमारी जंतर मंतर में जो है एक धरना प्रदर्शन हमारा होगा। मैं साथियों से अपील भी करूंगा कि उस धरना प्रदर्शन में जरूर शामिल हो। उस धरना प्रदर्शन में पहला मुद्दा हमारा यूपीएस को बंद करने का रहेगा, वो क्योंकि हम पूरे देश के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा हिमाचल प्रदेश की ओर से ये रहेगा कि जो हमारा 12,000 करोड़ है, जिसको वैसे आज वर्तमान समय में 9,000 या 9200 करोड़ के आसपास कहा जाता है, लेकिन मैं सबकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि वो अब 12,000 करोड़ से भी ऊपर हो चुका है। अब तो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास वो पैसा हुआ है। उस पैसे को भी वापस लाने के लिए जो है हम प्रयास करेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत जल्द जो है चाहे वो कैसे भी उसमें से 12,000 करोड़ में से जो है कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर वापस आएगा, और जिसके लिए भी हमने अलग से प्रयास जो है वो शुरू किए हैं। और भी ओपीएस के कानून को लेके भी हमारी ओर से प्रयास लगातार जारी हैं, क्योंकि साथियों की ओर से लगातार इस विषय में भी फ़ोन आते हैं। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि आज का जो हमारा लाइव है वो बहुत लंबा फ़िलहाल हो चुका है, क्योंकि जब लाइव आधे घंटे के आसपास होता है तो फिर दिक्कतें आती हैं। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि लोग इतने बड़ा लंबा लाइव जो वो नहीं सुन पाते। इसलिए मैं फिर दोहराऊंगा कि छोटे छोटे लाइव या वीडियोज़ के माध्यम से हम आप सबके समक्ष अन्य मुद्दों को लेकर भी भविष्य में जुड़ेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 100% कर्मचारियों को ओपीएस मिले, इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। और जिन साथियों ने गलती से एनपीएस का विकल्प चुना है या ओपीएस का विकल्प वो गलती से नहीं दे पाए हैं, उसके लिए भी हम एक अलग से जो है वो प्रयास कर रहे हैं, ताकि उन साथियों को एक मौका मिल सके। तो ये आज के लाइव के हालांकि कोई एक तो आज के लाइव का एक यूपीएस जो है आज विशेष हमारा मुद्दा जो आजकल एक तो बहुत यूपीएस की बात हो रही है, तो ये एक विशेष मुद्दा हमारा यूपीएस था। और इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दों के बारे में जितनी भी चर्चा हो पाई वो आज के लिए मुझे लगता है कि वो काफ़ी है, क्योंकि लंबा लाइव मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादा लंबे लाइव से जो है हमारे साथी शायद उतना सुन नहीं पाते। तो मैं आप सभी का इस लाइव के माध्यम से जो इस लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और जिला परिषद के मर्जर के लिए भी साथियों की ओर से लिखा जा रहा है कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनको यही कह सकता हूं कि हमने जिला परिषद के मर्जर को लेकर भी प्रयास किए हैं, और जिसके लिए आपका जो विभागीय संगठन है भाई राजेश जी के नेतृत्व में उनकी ओर से बहुत सराहनीय प्रयास हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय से भी इस विषय में उनकी बैठक भी हुई है, हमारी भी बैठक इस विषय में हुई है। उन माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय की भी इसमें जो है वो सहमति मिली है। लेकिन इस विषय में जो भी हमारे साथियों के द्वारा जो खास करके जिला परिषद की हमारी साथियों के जो एक संगठन है उनकी ओर से काफ़ी अच्छे प्रयास इस विषय में हुए हैं, और हमसे भी जितना सहयोग हो सकता है हम भी इस साथियों को सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। और अभी तक भी हमने जितना भी हमसे सहयोग हो सकता था वो हम सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह जो है अन्य हमारे चाहे वो क्लास 4 साथी हो, चाहे हमारे ऐसे पैरा जो अलग अलग चाहे पैरा रूप से जो भर्तियां होती हैं, इस तरह के जो भी साथी हैं
उनके लिए भी हमने लगातार प्रयास ज़रूर किए हैं। जितने भी हमसे प्रयास हो सकते हैं, आप सब समझते हैं कि वो हम जो है वो अपनी ओर से लगातार जारी हमारी ओर से जो है उन प्रयासों को जारी रखा गया है। और भविष्य में भी हम जब तक हमारे साथियों की समस्याएं ऐसी रहेंगी तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हम हमेशा आप सबके साथ हैं। जब भी किसी भी साथी को हमारी कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो, आप जो है हमारे दूरभाष हमारे मोबाइल के माध्यम से भी जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी या फेसबुक में मैसेंजर के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा शायद ही कभी गलती से हमसे हुआ हो, व्हाट्सएप या मैसेंजर में हमने किसी का जवाब ना दिया हो या किसी की फ़ोन कॉल ना उठाई हो। कोशिश यही रहती है कि हर एक व्यक्ति हर एक साथी को मैं रिप्लाई कर सकूं, और गलती से किसी साथी को रिप्लाई नहीं भी कर पाया हूं तो उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। और मैं पुनः इस लाइव, क्योंकि आज का लाइव जो है काफ़ी लंबा हुआ है, अब इस लाइव से विदा लेने के लिए मैं आप सबसे अनुमति चाहूँगा और आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि इस यूपीएस रूपी बीमारी को पूरे देश से ख़त्म करने के लिए जो है आप सब ज़रूर सहयोग करें। और कर्मचारियों के अन्य जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो डीए को लेकर बात हो या अन्य जितने भी हमारे जो छोटे साथियों की ओपीएस हो या हमारे जो खाली पड़े पदों को भरने की बात हो या कोई भी मुद्दे, उन सब मुद्दों के लिए भी आप सबके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। और आप सभी का जिस तरह से अभी तक सहयोग मिला भी है, इसके लिए भी मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी एकता।